नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं जो जितनी दुखद है उतनी ही आप कह सकते हैं रहस्यमयी भी। पाकिस्तानी अभिनेत्री हुमैरा असगर की मौत का मामला। जी। हाल ही में कराची में उनके अपार्टमेंट से उनका शव मिला, लेकिन जिस तरह ये सब सामने आया उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 8 जुलाई 2025 को हुमैरा का शव उनके कराची वाले अपार्टमेंट में मिला। और मिलने की वजह भी थोड़ी अजीब थी। मकान मालिक किराया न मिलने पर पुलिस के पास गया। हाँ, और जब दरवाजा खोला गया तो शव बहुत बुरी हालत में था, सड़ चुका था। जी। और यहाँ से कहानी में एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला मोड़ आया। शुरू में देखकर अंदाजा लगाया गया कि मौत शायद कुछ हफ्ते पहले हुई होगी, जो कि आमतौर पर ऐसी स्थिति में लगता है। बिल्कुल। लेकिन फिर आई फॉरेंसिक जांच, और उसने तो सब कुछ बदल दिया। हाँ, उसने पूरी तस्वीर ही पलट दी। फॉरेंसिक जांच से पता चला कि उनकी मौत करीब 9 महीने पहले हुई थी। 9 महीने पहले, मतलब अक्टूबर 2024 के आसपास? जी हाँ, अक्टूबर 2024 के आसपास। ये एक बहुत बड़ा और परेशान करने वाला टाइम गैप है। 9 महीने, ये पता कैसे चला? मतलब इतने समय बाद क्या सुराग मिले? देखिए, यहाँ फॉरेंसिक डिटेल्स काफी दिलचस्प हैं। घर के अंदर जो खाने पीने का सामान मिला, उनकी एक्सपायरी डेट्स, अच्छा। उनका मोबाइल फोन जो काफी समय से बंद पड़ा था, बिजली का कनेक्शन भी कटा हुआ था। ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर इसी तरफ इशारा कर रही थीं कि उस अपार्टमेंट में सितंबर-अक्टूबर 2024 के बाद कोई एक्टिविटी, कोई गतिविधि नहीं हुई। तो ये सब परिस्थितिजन्य सबूत हैं, मतलब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। हाँ, बिल्कुल। और ये काफी मजबूत संकेत दे रहे हैं समय के बारे में। लेकिन पुलिस सर्जन का कहना है कि शव की हालत इतनी खराब थी कि मौत का असल कारण क्या था, ये जानने के लिए डीएनए टेस्ट और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट का इंतजार करना ही होगा। तो कारण पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आत्महत्या थी या कोई हादसा या कुछ और, ये सब जांच के बाद ही साफ होगा। इस बीच परिवार की प्रतिक्रिया पर भी काफी ध्यान गया। शुरू में खबरें आई कि उनके पिता ने शव लेने से भी इनकार कर दिया था। हाँ, ऐसी रिपोर्ट्स आई थीं, लेकिन बाद में उनके भाई नवीद असगर वो कराची पहुंचे। अच्छा। और फिर डीएनए टेस्ट हुआ, पहचान पक्की हुई और उसके बाद उन्होंने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की। ये भी सुनने में आया कि सिंध सरकार और कल्चर डिपार्टमेंट ने भी कहा था कि अगर परिवार आगे नहीं आता है तो वो खुद अंतिम संस्कार करेंगे। जी, उन्होंने ये संवेदनशीलता दिखाई थी जो मामले की गंभीरता को भी दिखाता है। वाकई। अच्छा, थोड़ा हुमैरा असगर के बारे में भी बात करते हैं। कौन थी वो? उनका करियर कैसे चल रहा था? हाँ, ये जानना भी जरूरी है। हुमैरा 1992 में लाहौर में पैदा हुई थी। विजुअल आर्ट्स की पढ़ाई की थी उन्होंने। और एक्टिंग करियर कब शुरू किया? उन्होंने करीब 2015 के आसपास मनोरंजन की दुनिया में कदम रखा था। टीवी पर काफी काम किया, जैसे बेनाम, एहसान फरामोश जैसे सीरियल्स काफी चले थे। हाँ, मैंने सुना इनके बारे में। फिल्मों में भी काम किया था। जी, जलेबी और लव वैक्सीन जैसी फिल्मों में भी नजर आई। और 2022 में वो रियलिटी शो तमाशा घर का भी हिस्सा रहीं, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ी। सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी फॉलोइंग थी। हाँ, काफी पॉपुलर थी। इंस्टाग्राम पर 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे। और 2023 में उन्हें बेस्ट इमर्जिंग टैलेंट के लिए नेशनल विमेन लीडरशिप अवार्ड भी मिला था। यानी एक उभरता हुआ सितारा थी वो। बिल्कुल। और जो बात इस केस को और ज्यादा उलझा देती है वो ये है कि उनकी जो आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट है, हाँ, वो 30 सितंबर 2024 के है। ठीक उसी समय के आसपास जब उनकी मौत का अनुमान लगाया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। ये तारीख उनकी मौत के अनुमानित समय के बेहद करीब है। तो अब स्थिति ये है कि हमारे पास मौत का एक अनुमानित समय है, अक्टूबर 2024। कुछ परिस्थितिजन्य सबूत हैं, लेकिन असल वजह वो अभी भी गायब है। ये पूरी घटना ना वाकई सोचने पर मजबूर करती है। आज के इस दौर में